Friends, I Yogesh Jangit again welcomes you in the digital classes of Sanskar Science Academy on the digital platform. So today we are going to study our next topic. Topic is same but question is different. So question number 24 of our exercise. What is the question? Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1 to 2th term is 1 upon r raised to the power n. रेशियो आपको शो करके दिखाना है फर्स्ट n टर्म्स का, उसके बाद n plus 1 से लेके 2n टर्म तक आपको उसका जो रेशियो है सम का वो 1 upon r raised to the power n के इक्वल शो करना है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं. लेट A be the first term and R be the common ratio of given GP. क्लियर? हमने GP का फर्स्ट टर्म को A लेट कर दिया और R उसका कॉमन रेशियो. सो सम ऑफ n टर्म्स का जो आपका सम है उसको आप सम 1 से डिनोट कर दो. सम 1 इज इक्वल टू n टर्म्स के लिए आप जब सम की बात कर दो तो आपको पता है सबको क्या होगा r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. क्लियर है? यहां तक प्रॉब्लम नहीं है. अब एक बात को जो समझना है उसको समझिएगा. फर्स्ट टर्म से लेके सपोज ये फर्स्ट टर्म हो गई nth टर्म तक आपने फाइंड आउट कर लिया. आगे जो रेशियो बोला है वो बोला है n प्लस 1th टर्म से 2nth टर्म तक. मतलब ये अगर n है सो ये 2n का मतलब क्या होगा? जस्ट n की डबल. n की क्या हो जाएगी? डबल टर्म्स. सो यहां से यहां तक के अगर आप टर्म्स को काउंट करोगे तो अगर टोटल टर्म्स यहाँ पे 2n है और इतनी टर्म्स आपकी n टर्म्स होगी तो कितनी टर्म्स बचेंगी? n टर्म्स. क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो आपकी 2n टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक आपकी n टर्म्स है. 2n में से जब n को माइनस करोगे तो n टर्म्स बचेगी. क्लियर? सो अब सम 2 नंबर का जो आपका सम है n प्लस 1 से लेके वहां से हम काउंट करेंगे सम ऑफ n प्लस 1 टर्म टू 2nth टर्म. n प्लस 1 से लेके 2nth टर्म तक का जो हमारा सम है उसको फाइंड आउट करते हैं. अब देखिएगा यहां फर्स्ट टर्म आपकी n प्लस 1 होगी. एक बार मैं आपको जीपी लिख के दिखा रहा हूं. जीपी क्या होगी? इसके लिए अगर आप जीपी की बात करते हो तो जीपी क्या होगी? फर्स्ट टर्म a r. पोजीशन ये है तो इसमें से माइनस 1 ही करते हो. नेक्स्ट टर्म क्या होगी? a r n प्लस 2 माइनस 1 करते हो. सो ऑन. इसी तरीके से आगे चलते चलते a r की पावर आपकी हो गई है 2n माइनस 1. क्लियर? सो फर्स्ट टर्म जो है इसकी आपके पास आ गई है a r की पावर n. फर्स्ट टर्म ये हो गई और आगे इसी तरीके से. अब मैं बात कर रहा हूं सम की. ठीक है? तो सम की जो हमने बात की, सम के लिए फार्मूला अगर आप यूज करोगे तो फर्स्ट टर्म यहां पे होगी a r रेज़ टू द पावर n. ठीक है? r आपका वही होगा r माइनस 1 और ये नीचे फर्स्ट टर्म चेंज की. कॉमन रेशियो पूरी जीपी में सेम रहेगा. फार्मूला आपने यूज कर दिया. अब ये तो है आपकी सम 2 और ये है आपका सम 1. तो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है. डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं. सो सम फर्स्ट अपॉन सम सेकंड. वहां क्या है? a ब्रैकेट r यही है होल अपॉन यहां पे a r रेज़ टू द पावर n. कोई डाउट नहीं है यहां तक? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था. a से a कैंसिल हो गया.
ठीक है, आपको पता है फर्स्ट से थर्ड कैंसिल होगा और सेकंड से फोर्थ, क्योंकि दिस इज होल अपॉन एंड व्हेन दिस होल अपॉन बिकम्स मल्टीप्लाइड देन द डिनोमिनेटर बिकम्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो r-1 से r-1 कैंसिल, इससे कैंसिल, आपके पास में जो रिमेनिंग होगा वो 1 अपॉन r रेज़ टू द पावर n। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो है कनेक्टिविटी लॉस होने की वजह से वो हमारा क्वेश्चन वहीं डिस्कनेक्ट हो गया। सो 1 अपॉन r रेज़ टू द पावर n आपने प्रूव कर दिया था, सम 1 अपॉन सम 2। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया था। सो इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। If A, B, C and D are in GP, show that A square plus B square plus C square multiply with B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD whole square। प्रूफ करना है if A, B, C, D are in GP, GP में होंगे तो। क्लियर? सो let A be the first term and R be the common ratio of given GP। Clear? Now आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म गिवन है। सो फर्स्ट टर्म हो गई A, ठीक है, सेकंड टर्म B क्या होती है आपकी AP के अकॉर्डिंग AR। नेक्स्ट थर्ड टर्म हो गई C को क्या लिखोगे जनरल AP के थ्रू AR स्क्वायर, एंड D जो है वो होगी आपकी AR क्यूब। बिकॉज़ GP में बोला है सो GP की जनरल फॉर्म होती है AR स्क्वायर एंड AR क्यूब। GP की जनरल फॉर्म यही होती है। आपको जो प्रूफ करना है उसका LHS लेके चल रहा हूं मैं। LHS ऑफ we need to prove that a square plus b square plus c square b square plus c square plus d square मल्टीप्लाई में है दोनों। सो LHS लेके चलते हैं। LHS के अंदर ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं लिख देता हूं a square plus b square plus c square b square plus c square plus d square। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, a square एज इट इज, b की प्लेस पे लिखना है ar, तो स्क्वायर है तो a square r square। At the place of C, a r square, so a square and r square raised to the power 4. Now B, substitute the value of B, a square r square. Now C, a square r raised to the power 4 plus now D, a square r raised to the power 6। क्लियर है यहाँ तक? D की जगह मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर हो गया, r raised to the power 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या लोगे? a स्क्वायर सब में है, सो टेक a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़ टू द पावर 4। क्लियर? और इस सब में से ये सारी टर्म्स जो है कॉमन आ रहा है a स्क्वायर एंड r स्क्वायर। सो a स्क्वायर r स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिया, हियर 1 प्लस a स्क्वायर बाहर आ गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और r स्क्वायर बाहर आने पे r रेज़ टू द पावर 4। कुछ सिमिलर दिखा? दोनों सेम है। अब दोनों सेम हैं तो आप यहां लिख सकते हो, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर r स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़ टू द पावर 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है आपका क्वेश्चन। LHS साइड को आपने कंप्लीटली कर दिया है। नाउ RHS पे जाएंगे, AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर, इसको और चेक करना है। सो RHS लेके चलता हूं मैं। RHS में है AB प्लस BC प्लस CA होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका RHS है AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर, इसको
a b और c इनकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। सो जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर इसके इक्वल आ गया, हेंस आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। इसके अंदर a की वैल्यू a है, b की वैल्यू आप जानते हो, b की वैल्यू आपने जो यहां फाइंड आउट कर रखी है, ये वाली वैल्यूज यूज कीजिएगा। b की वैल्यू हो गई a r, ठीक है, प्लस bc, b की वैल्यू आपके पास है a r और c की वैल्यू है आपके पास a r स्क्वायर प्लस c d, c की वैल्यू है a r स्क्वायर और d है आपका a r क्यूब, ठीक है। पूरे का आपको लिखा हुआ है यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। LHS और RHS प्रूफ होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन को चेक करना, यहां हो गया a स्क्वायर r, यहां ध्यान से देखिएगा a स्क्वायर r क्यूब और यहां पे हो गया a स्क्वायर r रेज़ टू द पावर 5 होल स्क्वायर, ओके। अब ब्रैकेट में कॉमन लीजिए a स्क्वायर और r भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर यहां कर्ली ब्रैकेट यूज किया और ये हो गया आपका कॉमन आ गया, तो यहां बचा 1 प्लस यहां बचेगा r स्क्वायर प्लस यहां बचेगा r रेज़ टू द पावर 4 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ओके। और होल स्क्वायर से अभी सी आगे देख लो, a स्क्वायर उसका स्क्वायर करोगे तो a रेज़ टू द पावर 4 r स्क्वायर, ठीक है। और ये यहां ब्रैकेट में इसके पूरे का 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़ टू द पावर 4 होल स्क्वायर। आई थिंक यही आपका यहां पे आपको मिला है LHS से और यही मिला है RHS से, तो लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी से दैट both sides are equal because we get the value a raised to the power 4 r square bracket 1 plus r square plus r raised to the power 4 whole square in the LHS as same as in the RHS, hence question is question proof हो गया, clear। so मेरे हिसाब से I think आपको डाउट कहीं नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद में जो हमने नोट्स में पढ़ा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, आपको बताएं कुछ फॉर्मूले, नेचुरल नंबर्स का सम, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम एंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, उनका डिस्कशन हम उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।